नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव की, उत्तर प्रदेश की राजनीति की, बदलते समीकरणों की, मुस्लिम राजनीति की, जाट राजनीति की और अखिलेश यादव के पैंतरों की। राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति और किसान राजनीति में इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि चौधरी चरण सिंह का स्थान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति के बूते चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। हालांकि वे स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में भी गए थे, लेकिन एक छोटी पॉकेट में थे और जाट की जातीय राजनीति में थे। इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। वह किसानों के बड़े नेता थे। राकेश टिकैत की महत्वाकांक्षा भी यूपी की सत्ता तक पहुंचने की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यह जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने पिछली बार उन्हें हराया था और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनको जिता सकता है अगर टिकैत उनके साथ आ जाए। इसलिए बिना पूछे उन्होंने राकेश टिकैत को उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दी है। अखिलेश यादव और राकेश टिकैत के बीच क्या सौदेबाजी चल रही है, इसे हम आपको आगे चलकर बताएंगे। पहले बताते हैं कि क्या राकेश टिकैत ने पश्चिम उत्तर प्रदेश और खासकर जाटों में चौधरी चरण सिंह का वारिस होने की हैसियत बना ली है। बात किसान आंदोलन से उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ने से शुरू करते हैं। राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, अपनी जाट बिरादरी में भी लोकप्रिय नहीं थे। अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत के मुकाबले उनकी लोकप्रियता 10-15% ही थी। वह पिछला विधानसभा चुनाव पूरी तरह हारे थे, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन में कूदकर राकेश टिकैत ने आंदोलन की बागडोर संभालने में देरी नहीं की। गणतंत्र दिवस के मौके पर आंदोलनकारियों की ओर से लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराए जाने के बाद किसान आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी गई थी। राकेश टिकैत जिस किसान संगठन के प्रवक्ता हैं, उनके भाई उसके अध्यक्ष हैं और उनके भाई ने खुद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की थी। लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को न सिर्फ फिर से खड़ा कर दिया, बल्कि आंदोलन की सारी बागडोर उनके हाथ में आ गई। जबकि खालिस्तान विवाद के कारण पंजाब के सिख किसान पृष्ठभूमि में चले गए, क्योंकि देश भर में उनकी बदनामी हुई थी। लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराने के बाद सारा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। यह एक अच्छा मौका था। इस मौके को भुनाया राकेश टिकैत ने और आंदोलन अपने हाथ में ले लिया। किसान आंदोलन को 1 साल तक चलाए रखने का श्रेय सिर्फ राकेश टिकैत को जाता है। टिकैत के लिए इस 1 साल के आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के कारण पिछले चुनावों में जाट और मुस्लिम आमने सामने थे, एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे के दुश्मन और 2 अलग अलग राजनीतिक धाराओं के साथ खड़े हुए, जिसका भाजपा को फायदा हुआ। लेकिन किसान आंदोलन में राकेश टिकैत मुसलमानों को अपने साथ लाने में कामयाब रहे। आखिरकार जाट मुस्लिम यादव समीकरण बनते देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े और यहीं से शुरू होती है राकेश टिकैत की हैसियत बढ़ने की कहानी। अब हम जाते हैं पीछे, जब उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता थे। ठीक इसी तरह 30 अक्टूबर 1988 को राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत भी दिल्ली के लाल किले के पीछे
हजारों किसानों के साथ 35 सूत्रीय मांग लेकर आंदोलन कर रहे थे। वे धरने पर बैठे थे। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया तो महेंद्र सिंह टिकैत ने राजीव गांधी को राजनीतिक सबक सिखाने की शपथ ली थी और कहा था कि सरकार किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। हालांकि अगले ही दिन राजीव गांधी ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया तो महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने राजीव गांधी को राजनीतिक सबक सिखाने की शपथ वापस नहीं ली थी। आखिर अगले साल 1989 के चुनाव में टिकैत ने राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह और देवीलाल को समर्थन देने का फैसला किया और ऐलान कर दिया। सारे जाट, पूरे देश के जाट और किसान वीपी सिंह के पीछे, देवीलाल के पीछे खड़े हो गए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राजीव गांधी की हार के पीछे एक कारण महेंद्र सिंह टिकैत का वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल को समर्थन था। हालांकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा 197 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन यह बहुमत से 76 सीटें कम थी। हंग पार्लियामेंट थी। जनता दल को 143 सीटें मिली थी, वामपंथियों को 33 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें। यह एक नया गठबंधन बना। जनता दल और वामपंथी दलों ने सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया और इस तरह वीपी सिंह की रहनुमाई में सरकार बन गई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। इन दोनों घटनाओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको कई समानताएं मिल जाएंगी। दोनों ही आंदोलन किसानों को लेकर थे। दोनों ही आंदोलनों में सरकार को झुकना पड़ा और दोनों ही आंदोलनों की अगुवाई टिकैत परिवार ने के हाथ में थी। तब महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के चौधरी थे, अब उनके बेटे राकेश टिकैत। देश के प्रधानमंत्री को तब भी केंद्र सरकार का फैसला वापस लेना पड़ा था, अब भी वापस लेना पड़ा है। दोनों घटनाएं समान रही। अब अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या 1989 के चुनाव का रिजल्ट यूपी में दोहराया जाने वाला है? तब राजीव गांधी चुनाव हार गए थे। क्या 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मौजूदा भाजपा सरकार को किसान आंदोलन का खमियाजा भुगतना पड़ेगा? यह एक बड़ा सवाल है और लोग कहते हैं कि टक्कर बराबर की होने वाली है। मोदी ने भी यूपी विधानसभा चुनाव में हार के डर से ही तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लिया है, लेकिन अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की तरह राकेश टिकैत ने भी मोदी को सबक सिखाने की ठानी हुई है। मोदी के झुकने का एक कारण यह भी है कि पिछले चुनाव में जाट मुस्लिम टकराव के समय सारे जाट भाजपा के साथ थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा का सफाया हो गया था, जबकि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ थे और बसपा सपा का गठबंधन था, कांग्रेस भी उनके साथ थी। भाजपा लगभग सभी सीटों पर जीत गई। जाट आंदोलन के कारण अब स्थिति बदल चुकी है। जाट मुस्लिम यादव का गठबंधन बनने की पूरी संभावनाएं बन गई हैं और भाजपा के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है। अगर यूपी नहीं जीतते हैं तो हवा पूरे देश में भाजपा के खिलाफ शुरू हो जाएगी। आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि आंदोलन खत्म होते ही उनकी सियासी पारी की संभावनाओं ने जोर पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें न सिर्फ चुनाव लड़ने का न्योता दिया है बल्कि उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश देने के संकेत भी दे दिए। हम तुलना करें अगर अन्ना हजारे के आंदोलन की, तो उस वक्त केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, इसी तरह टिकैत आंदोलन में थे।
और बाद में केजरीवाल की रहनुमाई में दिल्ली में सरकार बनी, वे मुख्यमंत्री बने और उनके एक जाट साथी उप मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा कि अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारे संबंध और बातचीत का सिलसिला पहले भी था और आगे भी रहेगा। यानी बातचीत तो हो रही, डायरेक्ट नहीं हो रही, इनडायरेक्ट हो रही। भाजपा से सत्ता छीनने के लिए अखिलेश यादव बसपा और कांग्रेस को छोड़कर हर छोटे दल और प्रभावशाली जातीय नेताओं को साधने के लिए उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल टिकैत ने अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की पेशकश पर कोई जवाब देने की बजाय कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि आचार संहिता लागू होने दीजिए, उसके बाद फैसला करेंगे। यानी उन्होंने चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा हुआ है, क्योंकि अंदर खाते उनकी जयंत चौधरी के माध्यम से, जयंत चौधरी चरण सिंह का पोता, उनके माध्यम से अखिलेश यादव से बातचीत हो रही है। यह हमारी पुष्ट खबर है। हाल ही में मिशन 2022 को लेकर मेरठ में हुई अखिलेश यादव और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी की साझा रैली के पोस्टरों में राकेश टिकैत की फोटो भी लगाई गई थी। हालांकि बाद में राकेश टिकैत ने सफाई दी थी कि उनसे बिना पूछे उनका फोटो पोस्टर में इस्तेमाल किया गया। इस घटना से साफ है कि टिकैत राजनीतिक सौदेबाजी की बातचीत पूरी होने तक खंडन करते रहेंगे, लेकिन अंदर खाते उनकी बातचीत चल रही है, जयंत चौधरी के माध्यम से बातचीत चल रही है और उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई है। मित्रों, अगले वीडियो में हम नई समीक्षा लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।